जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको पपीता की खेती में समर्थ बनाने का प्रयास करूंगा। किसान साथियों, सिर्फ सब्जी की खेती कर लेने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप समेकित खेती नहीं करेंगे दो पैसा नहीं बनता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पपीता के हर पहलू को खोलने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी पपीता वायरस लग गई है, उत्पादन ठीक नहीं मिला, मरोड़िया रोग आ गया है, तना गलन हुआ है, कैसे इन सबों से निपटें थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक मोड पर नहीं, कई एक मोड पर मैं हमेशा चलता हूँ। ये खेती में मैं आपको खाद, बीज, दवा ये सब तो बताऊंगा ही, साथ ही ये PDF भी बना के तैयार किया हूँ ताकि आपकी हर कमज़ोरी को मैं दूर कर सकूं। इस PDF में जो मैं टॉपिक कवर किया हूं कि क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समरी दे देता हूं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें क्या होनी चाहिए। खेती शुरू करने से पहले ये 3 बिंदु ज़रूर सुन लेंगे कि आपके खेत में जल जमाव नहीं होनी चाहिए। अगर 6 घंटा भी पानी जम के रह गया जड़ों में तो सारा पीलापन आ जाएगा। तो पहली कंडीशन, आपके खेत में बरसात में जल जमाव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पपीता का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपका पाला। तीसरा जो इसमें और सबसे बड़ा आपको हानि पहुंचाता है वो है वायरस। अगर इन तीनों पर आपने विजय पा लिया, निमाटोड को रोक लिए, तो बस यही जान ले कि सफलता आपके कदमों पर होगी। जो इस कॉपी में, इस PDF जो मैं आपको दूंगा, एकदम हर चीज़ का सटीक समाधान, सस्ता समाधान और बेस्ट चीज़ों को मैंने करने का प्रयास किया हूँ। मैं कभी भी अपनी चीज़ को अच्छा नहीं बोलूँगा। आपके लिए खरा उतरे तब मैं जानूँगा हाँ ये मेरे PDF अच्छे हैं। तो ये 3 चीज़ों को माइंड में रख लीजिएगा और खेती करिएगा। सबसे पहला कि जल जमाव ना हो, आपका पाला से आपको बचाना होगा और वायरस को रोकना होगा। तो ये महत्वपूर्ण 3 बातें हो गई जो आम तौर पर आपको समस्या सामना करना पड़ता है किसान साथियों पपीता की खेती में। वो है सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ और तना गलन, फिर आता है निमाटोड, थ्रिप्स, मिलीबग, पाउडरी मिल्ड्यू और अंत में 3 प्रकार का वायरस। ये तीनों वायरस मिल करके आपके ज़िंदगी को परेशान करने के लिए एकदम हाजिर रहता है। तो इन सब का इस PDF में आपका बेस्ट सॉल्यूशन है। तो चलिए अब आते हैं इसमें कि हम बीज वैरायटी कौन सा लें। जब भी आप किसी से पूछे, किसी YouTube खोले तो आपको तुरंत मिलेगा कि रेड लेडी 786 लगाइए। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों अपनी पैसा को आप ये करना चाह रहे हैं? 4,500 के समथिंग 10 ग्राम बीज का है, और जो मिठास बोलता है ना 13 और 14, उसका जो क्वांटिटी में नापता है, बिल्कुल हमें पसंद नहीं होता है। हम देहातियों को देसी ही अच्छा लगता है। लेकिन जब 2 पैसा कमाने की बात आती है तो मेरी पसंद को देख ले। इधर आ गया बेटा, मेरी पसंद को देख ले। सबसे पहले है ये मेरा जो आकार को देख ले, ईस्ट वेस्ट का सिंटा F1। फल बड़े बनेंगे, अच्छे बनेंगे, स्वाद में सुपर होगा, दूर तक आप माल इसको भेज सकते हैं। कीमत भी उसकी तुलना में बहुत कम है। आराम से 300 के आसपास में आपको 300-310 में भारत के हर जगह में ये मिल जाएगा। ईस्ट वेस्ट का सिंटा F1 नहीं मिलता है तो बोलिएगा, मैं भेज दूंगा। वायरस अमूमन बहुत कम आएगा। दूसरी जो मेरी पसंद की है वो है VNR की अमीना। ये 340 रुपया के समथिंग में आपको 330 रुपया, 320 रुपया में, मैंने 320 से 340 में भारत के हर जगह में मिल जाएगा। और आराम से ये दोनों जो है प्रति पेड़
50 से 100 किलो के बीच में फल देगा। जो बोल रहा हूँ एकदम वो जान लीजिए लकीर की फ़कीर होती है। अगर आप खाना दिए हैं तो कंडीशन बस इसी पर है कि फल तब देता है पौधा जब आप खिलाने में माहिर हों। तो ये मेरे 2 पसंदीदा गरीब किसानों को आगे ले जाने के लिए उम्दा है। जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो आप रेड लेडी लगा सकते हैं, स्वागत है उनका, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर मैं रखा हूँ रेड लेडी 786। आइसबेरी ले सकते हैं, नॉन यू का ही है। और जो है आपका रेड बेबी ले सकते हैं। सेमिनिस का पपीता आप लगाइए, बहुत अच्छा होगा। नामधारी का पपीता लगाइए, बड़े आकार के अच्छे होते हैं। ननहुम्स का पूसा नन्हा भी अच्छा होता है। इंडस का रेड सन में जर्मिनेशन मुझे नहीं मिला, नहीं तो वो भी अच्छा है। तो जर्मिनेशन उसमें नहीं मिला, जो मेरे को एकदम फैक्ट होता है वो मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा एक बार आप पूरा जिनको भी लगाने लगाइए, लेकिन एक एक पैकेट 1-1 ग्राम की बीज उसी प्लॉट पर लगा के देख लीजिएगा, आपकी आँखों को ये खोल देगा। किसान साथियों, रोपने की जो सही समय है, आप इसी दिसंबर में इनकी नर्सरी डालिए और आपका फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू करके मार्च के पहले सप्ताह तक रोपाई कर लीजिए। एक समय ये कॉमर्शियल खेती के लिए बहुत अच्छा है, फरवरी के तीसरे सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक। और अगर कम मात्रा में आप लगा रहे हैं तो जून जुलाई में भी लगा सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूबर वाले बोलते हैं अक्टूबर में भी लगाइए, लेकिन पाला से ख़राब हो जाता है पौधे। अगर आप जून जुलाई और नहीं तो बोले तो आपका फरवरी मार्च में लगाइएगा, मेरे हिसाब से बेस्ट है। किसान साथियों देखिए, खेती कुछ भी करें, सम्यक पोषक तत्व का बहुत महत्व है, बस यही जान लें। अगर सभी पोषक तत्वों का आप सही ढंग से दे दिए तो सुपर होता है। पपीता की खेती करने से पहले बेड बना करके करिए, ड्रिप मल्चिंग लगा करके करिए। कॉमर्शियल बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो मेरी बातों को सुन लें, कदापि घाटा नहीं होगा। ड्रिप मल्चिंग पर करें और जो है आपका बेड बना करके ही करें। मल्चिंग आप पराली का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन ड्रिप रहना ज़रूरी है ताकि बहुत उत्पादन लेना हो तो आपको ड्रिप ज़रूरी है। इसमें जो है मैं हर वो संसाधन जिसकी ज़रूरत होगी वो मैं नोट करके आपको दे रहा हूँ। सब पेज को अगर बोलूँ तो 1 घंटा में नहीं, कई 1 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 1 महीने की काम को संभल करके किया हूँ। कैसे खेत की तैयारी करें वो भी है। हर सप्ताह का स्प्रे शेड्यूल इसमें दिया हुआ है कि कौन सा स्प्रे देंगे तो वायरस ही नहीं आए आपके। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ जिसके सहारे आप, अगर आप PDF नहीं भी ले रहे हैं, खेती कर लीजिएगा। सबसे पहला जो सावधानी है कि हर महीने जड़ में फिप्रोनिल प्लस कॉन्फिडोर ही दे। दूसरा कंपनी का इमिडाक्लोरोपिड 100% मना करूँगा, पपीता में आ रहे हैं तो महंगा लगेगा, देखिए उससे 10 गुना निकल के आएगा। बायर का कॉन्फिडोर ही लें और फिप्रोनिल दें। जीवामृत हर महीने आपको देना होगा 1 बार। जदाम सल्फ़र का ड्रेंचिंग और स्प्रे, महीना में 1 बार ड्रेंचिंग, 15 दिन में स्प्रे। हेलीकॉप्टर डोज हर महीने देना होगा, मैंने हाइब्रिड खाद जो मेरी है उसको हर महीने आपको देनी होगी। फसल घुट्टी हर महीने चलानी ही होगी। ये हो गया हमारा मुख्य बातें। आते हैं कि बेसल और इस मिक्सचर को आपको हर 2 महीना पर पौधे पर दीजिए। फिर अगर आप इतनी सी बात जान ले, अगर महीने में 1 बार हाइब्रिड खाद और 2 महीने में इस कॉम्बिनेशन को जड़ के चारों ओर रिंग बना करके दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ रिंग बना करके खादों को, पराली का मल्चिंग करिए। प्लास्टिक मल्चिंग में ये खाद देने में आपको असुविधा होगी, क्योंकि बस मकसद इतना है कि हम वो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को कम से कम लगाएं, खर्चे को अपना नियंत्रित कर ले, तब ना लाभ का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो 1 एकड़ में 800 पौधे ही लगाइएगा, 5 बाय 7 लगाइए
या तो 6x6 लगाइए, जो आपको लगाना है। मैं कहूँगा 7 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखें, पौधा से पौधा भी 6 फीट ही रखें। 150 किलो नीम की खल्ली, DAP 100 किलो, MOP 100 किलो, मैग्नीशियम 25 किलो, आपका जो है अमोनियम सल्फेट 25 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो, और इसमें महुआ की खल्ली आपका 100 किलो। सबको अच्छा तरीके से मिला करके एक बोरी में ढक करके 8 दिन रखें। तब 800 पौधे में इस मिक्सचर को समान रूप से रिंग बना करके जड़ों से थोड़ा सा दूर दे दें। हर 2 महीना में ये काम करना होगा। देखिए, मेहनत ही लाभ के ग्राफ को उठाता है। कंटी सतत रूप से पौधे को वॉच करिए कि कहीं वायरस आ रहा है न कि। अगर आप जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल दे रहे हैं, जदाम सल्फर दे रहे हैं, तो लिख के ले लीजिए, वायरस नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं कि तथापि अगर वायरस दिख रहा है तो क्या करें। लेकिन नहीं आएगा, जो आलसी है उनका आएगा। फिर भी 2 कॉम्बिनेशन लिख ले, सुन ले। 1 एकड़ खेत के लिए आपका 150 गेंदा फूल लेंगे, लाल वाले, देसी हाइब्रिड वाला नहीं, जिसमें सुगंध आती हो। 150 गेंदा फूल, 1 kg लहसुन, 300 ml गौमूत्र को अच्छी तरीके से पीस लें और डब्बों में बंद करके 5-6 दिन रखें, और बाद में उसे 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिएगा। आया हुआ वायरस संभवतः रोक लेगा, और नहीं तो VC 100 का स्प्रे करिएगा, ज़रूर रोक देगा। किसान साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। हर पहलू को तो खोल नहीं पाऊंगा, आपको खाद बता दिया। फर्टिलाइज़र स्प्रे में एक बात मेरा ध्यान कान खोल करके सुन ले कि ड्रिप से जो फर्टिलाइज़र चलाएंगे, सोम बुध शुक्र, पहले 19-19, फिर 12-61-0, 13-0-45, फिर 0-52-34, फिर फल जब आ जाए तो 0-0-50। 0-0-50 दिए हैं, बोरोन दिए हैं, कैल्शियम दिए हैं, फल का क्वालिटी बढ़ेगा, पपीते में मिठास। एक बार जो आदमी खा लेगा, आपके पपीता को दोबारा लेगा। तो वो मूल मंत्र है। अंडा और छाछ का स्प्रे, आपका दूध, गुड़ और अंडा का स्प्रे, और आपका 0-0-50 का स्प्रे, बोरोन का स्प्रे। कैल्शियम के लिए तो वो छाछ वाला है ही, नहीं तो 11 मिला नाइट्रोबोर को। इन सब फैक्ट को अगर आप अच्छी तरीके से रख रहे हैं तो जानिए कि कभी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा दावा है। किसान साथियों, बस इतना सा बात कहूँगा कि 16 लाख और 20 लाख के लालच में नहीं आइएगा। जब जेब में पैसा आ जाए तब आपका वो 2 पैसा है। तो रोज़ की मॉनिटरिंग, अच्छे बीज का चयन, जिनको बोल रहा हूँ एक बार भरोसा करके देखिए, 1-1 ग्राम लगाइए, आपके मार्केट में मिल जाएगी। कहीं मैं ये छिपा करके नहीं रखा हूँ। ये 320 से 340 में, ये 300 से 310 में आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप कंटिन्यू रूप से दीजिए, अच्छे होंगे खेती। और तब भी अगर कुछ लग रहा है कि नहीं, संशय है कुछ, तो ये PDF मंगा लीजिए और एक बार लगा करके देखिए। झुकने नहीं दूंगा, बस ये मेरा कोशिश रहेगा कि हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहता हूं और आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार रहता हूं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो मेरे इसी नंबर पर फ़ोन पे है। बहुत आराम से बोल दे रहा हूँ, बहुत किसानों का शिकायत है, नंबर तो नहीं देता हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। 790, उसके बाद फिर 9088-138। दोबारा सुन लें, 790, उसके बाद फिर 908813। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिख दूंगा, फ़ोन पे करिएगा। बस इतना सोच के दीजिएगा कि अब मैं 11 रुपये में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि कम पैसे में देने से लोग कदर नहीं करते हैं, और देखता हूँ लोग 100-200 लेता है, कबाड़ा थमा देता है। तो ये PDF पूरी तरीके से मैंने रिटर्न गारंटी के साथ में आपको दे रहा हूँ। अगर ये फार्मूला फेल हुआ
तो आपके पैसा को मैं वापस दूंगा आपको देखने के साथ ही। खेती करने से पहले आप PDF को जांच परख लें। अगर लगे कि नहीं ये PDF ख़राब है तो वो पैसा मैं आपको रिटर्न दूंगा, वो दावे के साथ रिटर्न दूंगा। तो कितना डालेंगे ना, ये कदापि नहीं होनी चाहिए। ये गरीब किसानों की नहीं, जिनको अमीर बनने की लालसा है। तो आप जो है 51 रुपये से 101 रुपये के बीच में जो भी देंगे मैं PDF दूंगा, और नहीं तो अगर आप हमसे बीज ले रहे हैं तो मुफ्त में PDF दूंगा। आप बोलिएगा सर 1 पैकेट पर भेजिए, तो क्षमा चाहता हूं कि अपनी भी मेहनत की कुछ ये होती है, कई एक चीज़ों को दिमाग में रख के करना पड़ता है ताकि आपको घाटा ना लगे। तो थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखिएगा। जब आपके जीवन को बदल रहा हूं तो मैं भी भूखा ना रहूं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और फ़ोन पे करिएगा। यहाँ पर मैं आप सबों से बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कूल आवर में फ़ोन नहीं करिएगा। हम जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं क्लास में जाता हूँ, उनके काम को छोड़ के आपके फ़ोन में लगा रहा हूँ, ये मेरा ईश्वर कभी नहीं कहता है। सुभान खां बोल के कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की, उसकी 2 बातें आपको बता देता हूँ कि काम के समय ईश्वर नहीं और ईश्वर के समय काम नहीं। सुभान खां कहता है कि काम के समय अल्लाह नहीं और अल्लाह के समय काम नहीं। तो बस मेरा भी यही फार्मूला है कि जब मैं जिस काम में रहूं, जब किसानी का काम करूंगा तो किसान बन के करूंगा, लेकिन जब शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाऊंगा तो फ़ोन से बातें करने में मुझे बहुत ख़राब लगता है। कृपया जो भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हों, स्कूल आवर में 2 बजे के बाद ही मुझे फ़ोन करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं घंटी ले रहा हूँ, फ़ोन असुविधा होती है, मुझे वैसा धंधा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप सबों से यही कह के विदा ले रहा हूँ कि करिए पपीता की खेती, समेकित खेती करिए, सब्जी की खेती के साथ इन फलों को भी उगाइए, 2 पैसा ज़रूर बनेंगे। और तब भी कोई दिक्कत हो रही है तो PDF मंगा लीजिएगा। बिजनेस की कोई बात नहीं, अगर आप अक्षम है तो आप 1 रुपया भी देंगे कि बोलेंगे कि सर दिक्कत है तो मैं PDF दूंगा। जो बोल दे रहा हूँ वो सुन लीजिए। अगर आपको असुविधा है पैसे की तो मैं 1 रुपये में दूंगा, लेकिन ठग के नहीं लीजिएगा कि आप 1 एकड़ में 2-4 लाख रुपया लगा रहे हैं और मुझे 1 रुपया दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।